बिहार में शराबबंदी कानून को लेकर देश की सबसे पुरानी शोध संस्थान ने एक रिपोर्ट जारी की और सरकार से कानून को रद्द करने की सिफारिश की। पर सरकार का साफ कहना है कि बिहार में शराबबंदी थी और आगे भी जारी रहेगी। इतना ही नहीं, जेडीयू के मुख्य प्रवक्ता नीरज कुमार ने तो एनसीएईआर को लीगल नोटिस भेजने तक की चेतावनी दे डाली है। आखिर क्यों? तो ये रिपोर्ट देखिए, फिर खबर तो समझिए। नेशनल काउंसिल ऑफ अप्लाइड इकोनॉमिक रिसर्च साल 1956 में इस संस्था की स्थापना हुई। उद्देश्य सरकार, उद्योग और जनता को आर्थिक नीतियों के निर्धारण में मदद के लिए स्वतंत्र, उच्च गुणवत्ता वाला व्यावहारिक आर्थिक अनुसंधान और डेटा विश्लेषण उपलब्ध कराना था। केंद्र और राज्य सरकार के साथ मिलकर अब तक इस संस्था ने कई रिसर्च किए और नीति निर्धारण में मदद भी की। पर बिहार में लागू शराबबंदी कानून पर आई हालिया रिपोर्ट के बाद अब जेडीयू के मुख्य प्रवक्ता ने आरोप लगाया है कि संस्था ने शराब कंपनियों के दबाव में आकर ये रिसर्च किया। दूध के रक्षा के बाद बिलाई के शराब की कंपनियों में जिसकी पूंजी लगी हुई है, और हम लीगल नोटिस करेंगे इनको। जान छोड़ने वाले हम लोग नहीं हैं। जिन शराब जो कंपनियां शराब का धंधा करती है, पूंजी निवेश उसमें करती है, अगर उनके द्वारा ये सर्वे करा करके क्या बेटियों के जीवन को बर्बाद करना चाहते हो? अर्थशास्त्री रत्ना सहाय की अध्यक्षता में की गई स्टडी में बिहार में लागू शराबबंदी को फेल बताया गया और इसमें बदलाव के सुझाव दिए गए। पर बिहार सरकार का कहना है कि शराबबंदी कानून में कोई बदलाव नहीं होने वाला। बिहार में पहले से शराबबंदी है और आज भी है और आगे भी रहेगा। अभी उस पर किसी भी तरह का कोई संशोधन नहीं। बिहार में शराबबंदी कानून महिलाओं की सुरक्षा और सामाजिक सुधार के उद्देश्य से लागू किया गया था। एनसीएईआर की रिपोर्ट में दावा किया गया है कि इस उद्देश्य को हासिल करने में कानून असफल रहा। राजस्व और पुलिस पर जो दबाव पड़ा वो अलग, पर सरकार इस कानून पर टस से मस होने को तैयार नहीं। अब देखना होगा शराबबंदी पर छिड़ी ये बहस यहीं दम तोड़ देती है या मामला और भी तूल पकड़ता है। पटना से संवाददाता आनंद अमृतराज के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और अब आप पूरी खबर विस्तार से समझिए। शराबबंदी पर सरकार के हट को अब आपको समझाते हैं। सरकार इस कानून से टस से मस क्यों नहीं हो रही है। तो सबसे पहले तो आप ये समझिए कि शराबबंदी पर बिहार सरकार ने क्या कहा। एनसीएईआर की रिपोर्ट आई तो इस रिपोर्ट पर जेडीयू ने सवाल उठाए। जेडीयू के मुख्य प्रवक्ता हैं नीरज कुमार, जिन्होंने शराब कंपनियों के दबाव में सर्वे का आरोप लगाया और एजेंसी को लीगल नोटिस भेजने तक की बात उन्होंने कह दी। शराबबंदी पर मद्य निषेध मंत्री मदन सहनी का भी बयान सामने आया। उन्होंने कहा कि बिहार में शराबबंदी है और आगे भी लागू रहेगी। शराबबंदी कानून में कोई संशोधन होने वाला नहीं है। यानी सरकार का साफ कहना है कि शराबबंदी है और आगे भी रहेगी। अब आप शोध करने वाली संस्था एनसीएईआर को जान लीजिए, जिस पर नीरज कुमार ने ये सवाल उठाए हैं। साल 1956 में हुई एनसीएईआर की स्थापना भारत का ये सबसे पुराना और सबसे बड़ा थिंक टैंक है। स्वतंत्र, गैर लाभकारी आर्थिक नीति अनुसंधान इसका काम है और केंद्र और राज्य सरकारों के साथ मिलकर यह संस्था काम करती है। संस्था आर्थिक नीतियों पर सर्वे का काम करती है, यानी जो राज्य है या देश है उसमें आर्थिक स्थिति क्या है, डेटा जुटाना, विश्लेषण करना, नीतिगत सुझाव देना इसका मुख्य काम है। गवर्निंग बोर्ड में अर्थशास्त्र, उद्योग और सार्वजनिक जीवन से जुड़े लोग होते हैं, यानी इस संस्था के ये सभी सदस्य होते हैं। एनसीएईआर के वर्तमान बोर्ड के जो अध्यक्ष हैं नंदन एम नीलेकणी, जिन्हें आधार का जनक भी कहा जाता है। और एक दिलचस्प बात यह भी कि नीट पेपर लीक की जांच के लिए बने टास्क फोर्स की अध्यक्षता भी यही कर रहे हैं। तो बिहार में शराबबंदी वाली रिपोर्ट की अगर बात करें तो इसे रत्ना सहाय की अध्यक्षता में तैयार किया गया है, जो कि आईएमएफ के प्रबंध निदेशक की विशेष सलाहकार रह चुकी हैं।
और अब रिपोर्ट में क्या है ये समझ लीजिए, यानी इस रिपोर्ट में ऐसा क्या कहा गया जो सरकार ने ऐसी बातें कही हैं। देखिए, शराबबंदी से 14-15% राजस्व का नुकसान हुआ है, रिपोर्ट के जरिए बताया गया। बिहार सरकार को हर साल अरबों का घाटा हो रहा है, ये रिपोर्ट बताती है। अवैध नशे में और ज्यादा उछाल आ गया है। जहरीली शराब, स्मैक और गांजे की तस्करी बिहार में पहले के मुकाबले ज्यादा बढ़ गई है। और सबसे इंपॉर्टेंट, जो महिलाओं के खिलाफ अपराध रोकने के लिए कानून लाया गया था, तो इसमें कुछ भी सफलता नहीं मिली है। रिपोर्ट कहती है कि महिलाओं के खिलाफ अपराध दोगुने से ज्यादा हो गए हैं। अब NCAR की रिपोर्ट में 4 बड़े सुझाव दिए गए। सरकार को ये 4 सुझाव सुझाए गए हैं, जिसमें पहला कि पूर्ण शराबबंदी खत्म कर नियंत्रित और कड़े कानून लागू हो, यानी बिहार से शराबबंदी हटा देनी चाहिए और शराब कड़े कानून के तहत बिकने चाहिए। दूसरा, शराब पर एक्साइज ड्यूटी लगाकर राजस्व को बढ़ाया जाए, जिससे फायदा सरकार को होगा, जिसकी वजह से विकास के काम और किए जा सकेंगे। तीसरा, टैक्स के पैसे का इस्तेमाल शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार में हो। और चौथा सुझाव जो दिया गया है वो है पुलिस प्रशासन शराब पकड़ने के बजाय कानून व्यवस्था सुधारे। अब आप खबर तो समझिए, अपराध बढ़ा, राजस्व घटा, जिद क्यों? तो सरकार का कहना है कि कानून को महिलाओं की सुरक्षा के लिए लाया गया था, लेकिन रिपोर्ट में यह दावा किया गया है कि अपराध घटकर कम होने के बजाय 28,000 के पार हो गया है। शराबबंदी का मकसद नशा मुक्त समाज बनाना था, लेकिन रिपोर्ट ये कहती है कि अवैध शराब और अन्य नशे की खपत बिहार में ज्यादा बढ़ गई है। सरकार शराबबंदी से आर्थिक मजबूती का दावा कर रही है, तो NCAR की रिपोर्ट के मुताबिक हर साल कुल राजस्व का 14 से 15% नुकसान सरकार को हो रहा है। शराबबंदी से सरकार कानून का राज स्थापित करने की बात कह रही है, पर रिपोर्ट में कहा गया है कि पुलिस का एक बड़ा संसाधन शराब पकड़ने में व्यस्त हो गया है। पर सरकार ने साफ कर दिया है, कुछ भी हो, शराबबंदी नहीं।